हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब वो कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होने वाले हैं 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, और क्यों पूरे होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि शुक्र इस समय नीच अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब 2 नवंबर से ये स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। वायु तत्वीय राशि में जल तत्वीय शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके प्रेम, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, आकर्षण, सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सभी ऐसे सुख जो कि हम संसार में देखते हैं तो संसारिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं। तो इनका परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान में रखने की कि इनका गोचर काल यदि नक्षत्र के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत ही यहाँ पर गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और साथ में ये राहु से दृष्ट भी होंगे, जो कि गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है कि राहु के नक्षत्र में गोचर और राहु से दृष्ट भी होंगे, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके लग्न से यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि से, तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके शुक्र बन जाते हैं। साथ में आपके अष्टमेश भी होते हैं। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं, क्योंकि आपके लग्न में ही इनका गोचर काल अब होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस गोचर काल में जो यहाँ पर शुक्र का आपके लग्न में गोचर होगा, स्वराशि के होके, मूल त्रिकोण राशि के होके, इससे बड़ा ही दिव्य योग भी बनता है, और उस योग का प्रभाव आपने कभी न कभी सुना होगा, जो कि जीवन में बहुत कुछ। कौन सा योग है आइए हम जानेंगे आगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में मैरिज लाइफ में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। मैरिज लाइफ में यदि आप जो कि आज के समय में बड़ी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो गई है, तो यदि मैरिज लाइफ में वाद विवाद या कलह का माहौल बन रहा था, और यदि यहाँ तक स्थिति पहुंच गई थी कि अलगाव तक, यानी कि जिसे आप हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण से जो भी हो, तो यदि किसी भी तरह दाम्पत्य जीवन में जिस तरह की समस्याएं हों, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ये मौका है कि 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले तक पहुँच गए और कहीं न कहीं ये लग रहा कि अब बस अलगाव हो ही जाएगा, तो इस पे बचाव यदि आप चाहते हैं तो संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आपकी पर्सनल कुंडली दशा इत्यादि साथ दे रही हो तो गोचर में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव है। और इसके अलावा देखा जाए तो सप्तम, अष्टम और नवम, तो इसमें बहुत अच्छा शुक्र का प्रभाव है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा है, ये धन लाभ कराने वाला, व्यापार में वृद्धि करने वाला, और खासकर जो लोग व्यापार में आते हैं, ऐसे व्यापार जो शुक्र से प्रभावित हो, और जैसे अब फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, या आप संगीत या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं, जैसे हीरे का व्यापार हो गया और बहुत सारे। तो ऐसे व्यापारियों को विशेष लाभ होने की, ग्रोथ होने की संभावनाएं मिल सकती हैं। और ये समय होगा अपने आप को और बेहतर दिखाने के लिए। इस समय आप प्रयास करेंगे कि आप देखने में सुंदर दिखें, आप अपने स्वच्छता में ध्यान देंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाने में ध्यान देंगे, अपने आप को नई नई चीज़ों को सिखाने के तरफ भी आप बढ़ेंगे। अब हो सकता है सिखाने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, परंतु अब जैसे आप संगीत सीखना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड या ड्राइंग वगैरह सीखना चाहते हैं,
या आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग अपना किस्मत जो है तो आजमाते हैं, तो आप वहाँ पर जो है तो प्रयास कर रहे हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ों को यदि सीखने का मन था आपका, तो ये समय मौका मिल सकता है आपको। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं आपके जीवन में, मान सम्मान विपरीत का साथ, और जीवन में आत्म आकलन भी आप करेंगे। उससे अपने आप को और बेहतर, आप चाहे वो ड्रेसिंग सेंस आपका हो या किसी भी तरह फैशन से संबंधित आपका काम हो, यहाँ सब पे अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। और ये जो हमने बात की कि मालव्य योग बनने जा रहा है, हमने अभी बात की थी कि बड़ा दिव्य योग है, तो ये मालव्य योग है जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, ये बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है, ये बनने जा रहा है। और इसका लाभ ये है कि आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, जीवन में हरेक वो संसारिक सुविधाएं, वो चाहे वो दाम्पत्य जीवन की बात हो या अन्य जो भी, यानी कि सुख साधन जो भी संसारिक सुख है, उन्हें प्राप्त करने में बड़ा अच्छा ये रोल निभाता है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोर्ट कचहरी, तलाक की स्थितियां बन रही हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आपको जरूर अपनी पर्सनल कुंडली में एक बार चेक करना चाहिए, करवाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ। यदि पर्सनल ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं तो फिर ये गोचर भी सपोर्ट कर रहा है आपको, इसके बड़े अच्छे परिणाम होंगे। अब हमने बात की थी कि ये राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और राहु से दृष्ट भी होंगे। यहाँ पर राहु जो है तो कई बार आपको भ्रमित करेगा, चाहे वो किसी भी काम की आप बात करें, कुछ भी करना चाहते हैं, वहाँ पर कई बार राहु आपको कन्फ्यूजन में डालेगा कि भैया ये करें कि ना करें, मतलब भ्रम। तो आपको इस भ्रम से बचना है, हर एक काम को सोच समझ के सही डायरेक्शन में और जानकार व्यक्तियों की सलाह लेके फिर करना है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके दाम्पत्य जीवन हो, व्यापार हो, या आपके खुद के ऊपर हर तरह से अच्छे परिणाम देखने को मिले, अचानक चाहे वो धन लाभ की बात हो या जिस तरह भी। तो ये कैसे, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें शुक्र के अच्छे प्रभाव इस समय मिल सके। तो आप यदि अपने व्यापार के लिए चाहते हैं तो आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र रख सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और पूजन करें। और आप 7 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी जो है तो धारण कर सकते हैं, जिससे आपको धन लाभ हो सके, अपने व्यापार में लाभ हो सके। बात करें दाम्पत्य जीवन में, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और आप शिव पार्वती यंत्र भी आता है, उसे धारण कर सकते हैं, या तो रुद्राक्ष भी आता है तो उसे भी धारण कर सकते हैं। जिसे कि देखिए, एक तो पहली चीज की कर्म और फिर ये उपाय, तो दोनों को आपको ध्यान रखना कि कर्म भी करना है, उपाय भी करना है। शिव पार्वती ये रुद्राक्ष भी आता है, तो अर्धनारीश्वर आता है, तो उसे भी धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापार के लिए और भी अन्य लाभों के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो ये आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और श्री यंत्र में जो रोली होती है, जिसे कुमकुम भी कहते हैं, आप मेरे मस्तक में लाल लाल चंदन टाइप देख रहे होंगे लगा हुआ, सफ़ेद, और देखिए यहाँ साइड में सफ़ेद है और यहाँ पर लाल है। तो ये जो लाल है ये रोली है, या कुमकुम भी कहते हैं, या श्री भी कहते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है। तो इससे अर्चन भी करना चाहिए श्री यंत्र का, तो इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप यंत्र की बात करें, रुद्राक्ष की बात करें, या जो भी सामग्री आप ले रहे हैं वो सही होनी चाहिए, है ना। तो सही सामग्री, सही यंत्र, सही रुद्राक्ष जो है तो आपको यदि लेना है तो इसकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि सही चीज़ों, क्योंकि कई बार कुछ लोग यंत्र भी ला लेते हैं, रुद्राक्ष भी ला लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें, पर वो सही नहीं होते तो फिर काम भी नहीं करते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय यहाँ पर देखिए है कि कर्म करना।
कर्म जरूर करिए और भगवान नाम का जप करिए। उसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, कोई अलग से समय भी नहीं देना। तो भगवान नाम का स्मरण खूब करिए जिससे आपका कल्याण हो। और कभी कोई निर्णय लेना हो आपको तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमने जैसे एक ग्रह की चर्चा की, इसके अलावा और भी ग्रह हैं, उनके भी प्रभाव मिल रहे होंगे, कोई अच्छा तो कोई बुरा दे रहा होगा। आपकी पर्सनल कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें कैसी क्या गृहस्थितियाँ, कैसी दशा इत्यादि और भी सब चीज़ें, तो इनको सबको देखने के बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय उमा महेश्वर भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।